Good morning, dear students. Myself, Dr. रवि परिहार. आज मैं आपके सामने शैवालों के विभिन्न प्रकार के जीवन चक्रों का सार लेके प्रस्तुत हुआ हूँ. एल्गी एक बहुत बड़ा पादप वर्ग है और एक ऐसा पादप वर्ग है जिससे जीवन की शुरुआत हुई. ये ऐसे पादप हैं जो जीवन धरती पर सबसे पहले आए और उन्होंने आगे आने वाले पादपों के लिए वातावरण को अनुकूलित बनाया और अनुकूलन पैदा किए, जिससे कि दूसरे तरह के पादप इस धरती पर, इस पृथ्वी पर और उस वातावरण में आसानी से रह सकें. क्योंकि इस वर्ग के या इस समूह के पादप की संख्या, उनके विविधताएं, उनके संगठनों में विभिन्नताएं बहुत ज्यादा हैं. बहुत बड़ा पादप वर्ग है, इसीलिए इनमें पाए जाने वाले पादपों के जीवन चक्रों, लाइफ साइकिल्स में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं. तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. तो एल्गी में मोटे तौर पर 5 तरह के जीवन चक्र पाए जाते हैं. यानी कि हम पूरे जीवन चक्रों को विभिन्न पादपों में 5 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं. पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक. और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हम 2 प्रकार के साइकिल्स की बात करेंगे, आइसोमॉर्फिक यानी कि समरूपी और हेट्रोमॉर्फिक यानी कि विषमरूपी. फोर्थ है इसमें हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल और लास्ट होगा डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल. हम इनके जीवन चक्र व यह किन किन पादपों में, इनके उदाहरण क्या है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की. ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मुख्यतः ग्रीन जो एल्गी है, कारा, क्लेमाइडोमोनास, ओडेगोनियम इत्यादि में आपको देखने को मिलता है. और सबसे कॉमन, सबसे कॉमन और सबसे छोटा प्रकार का लाइफ साइकिल है. इसकी हम बात करें तो इसमें जो गैमेटोफाइट है, जो युग्मकोद्भिद है, जो कि अगुणित होता है, जो युग्मकोद्भिद अगुणित है, उस युग्मकोद्भिद पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. ये जो गैमेट्स होते हैं, ये गैमेटेंजिया में बनेंगे और इन गैमेट्स बनेंगे वो भी क्योंकि गैमेटोफाइट पर बन रहे हैं. गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो गैमेट्स भी कैसे होंगे, भी हैप्लॉइड होंगे. इन गैमेट्स में सिनगैमी के फलस्वरूप फ्यूजन होगा. फ्यूजन होने से जाइगोट या युग्मनज बनेगा और ये युग्मनज एक डिप्लॉइड स्टेज है, एक द्विगुणित प्रावस्था है. इस द्विगुणित प्रावस्था में मियोसिस होने के फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. और जूस्पोर्स स्पोर्स हैं क्योंकि वो एक अगुणित स्ट्रक्चर है. और ये अगुणित स्ट्रक्चर जब जर्मिनेशन करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, तो पुनः युग्मकोद्भिद, अगुणित युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं. इस प्रकार से इस तरह के जीवन चक्र में मुख्य अवस्थाएं अगुणित होती हैं. देखो, गैमेटोफाइट अगुणित है, गैमेट्स अगुणित है और जूस्पोर्स अगुणित है. ये देखो ब्लू जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो तीनों अगुणित है. और जो द्विगुणित प्रावस्था है वो केवल और केवल कुछ समय के लिए जाइगोट के द्वारा निरूपित होती हैं. कुछ समय के लिए जाइगोट, यानी कि मुख्यतः जो स्टेजेस हैं या जो भी संरचनाएं बनती हैं वो हैप्लॉइड बनती हैं. तो यह पीढ़ी एकांतरण को हम हैप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेटिव जनरेशन कहते हैं. तो इसके एग्जांपल हमने बात कर ही ली, कारा, क्लेमाइडोमोनास और ओडोगोनियम सबसे कॉमन प्रकार का एक लाइफ साइकिल है. सेकंड है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अब इसमें देखें कि जो इसमें जो मुख्य पादप है, जो स्पोरोफाइट है, वो टूवन है. इस स्पोरोफाइट जो टूवन है, जो द्विगुणित है बीजाणुद्भिद, उसमें अर्धसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप, मियोसिस के फलस्वरूप गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. ये जो गैमेट्स हैं, यानी कि जो युग्मक हैं, ये अगुणित होंगे क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने हैं. और इन गैमेट्स में आपस में फ्यूजन होगा, सिनगैमी के फलस्वरूप फ्यूजन होगा, संलयित होंगे वो, तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे. किसका फॉर्मेशन करेंगे भी? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे. और इस जाइगोट में जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन होने से पुनः एक स्पोरोफाइट द्विगुणित स्टेज बन जाती है, द्विगुणित अवस्था आ जाती है. इस प्रकार के जीवन चक्र में
युग्मकों के द्वारा ही अगुणित प्रावस्था निरूपित होती है। ये देखें आप, सिर्फ युग्मकों के द्वारा ही ये युग्मक है ना, युग्मकों के द्वारा ही अगुणित प्रावस्था निरूपित होती है। बाकी जो स्पोरोफाइट है, जो जाइगोट है, जो बड़ी बड़ी स्टेजेस हैं, वो सारी की कैसी होंगी, इसमें डिप्लॉयड होंगी, यानी कि मोस्टली जो स्टेजेस होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। सिर्फ युग्मक ही अगुणित अवस्था के रूप में इस प्रकार के जीवन चक्र में आपको दिखाई देते हैं। यानी कि इस प्रकार के जीवन चक्र में युग्मक ही अगुणित होंगे, बाकी सभी प्रावस्थाएं द्विगुणित होती हैं। तो इस प्रकार का जीवन चक्र जो है वो आपको डायटम्स में, कुछ ग्रीन एल्गीज में देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। थर्ड है आपके पास हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल में की हम बात करें तो जो स्पोरोफाइट होता है, ये जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो युग्म को जो बीजाणुद्भिद है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप जूस्पोर्स बनते हैं। क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने से स्पोर्स बनेंगे तो वो हैप्लॉयड बनेंगे। तो इससे जो स्ट्रक्चर बनती है युग्मकोद्भिद, वो भी हैप्लॉयड होती है। और हमें पता है युग्मकोद्भिद हमेशा अगुणित होता है। तो इस अगुणित युग्मकोद्भिद के ऊपर गैमेटेंजिया लगती है जिसमें गैमेट्स बनेंगे, और इन गैमेट्स के अंदर सिनगैमी के फलस्वरूप फ्यूजन होने से जाइगोट बनता है। यानी कि गैमेट्स जो है फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट में फिर माइटोसिस होगा, है ना, लगातार समसूत्री विभाजन होंगे, उससे स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल है, इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी कि इसमें गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज क्लियरली विजिबल होती हैं, क्लियरली एक दूसरे से अल्टरनेट चलती हैं। यानी कि दोनों प्रावस्थाएं अच्छी तरीके से विभेदित होती हैं और अच्छी तरीके से अपना अपना जो है वजूद रखती हैं, इसीलिए इसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं ये लाइफ साइकिल। एक तो होता है आइसोमॉर्फिक, समरूपी। तो इस प्रकार में जो आपके गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जो है, दोनों फेजेस हैं, दोनों जो डोमिनेंट फेजेस हैं, दोनों जो अच्छी तरीके से दिखने वाली फेजेस हैं, ये दोनों फेजेस दिखने में बिल्कुल एक जैसी होती हैं, कोई परिवर्तन दिखने में इनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक आइसोमॉर्फिक लाइफ साइकिल, समरूपी। और इसका मुख्य एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस आपके सिलेबस में भी है बच्चों, हम इसको पढ़ेंगे इसमें किस प्रकार से प्लूरिलोक्यूलर और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियाज बनती हैं। तो एक्टोकार्पस इसका एग्जाम्पल है समरूपी पीढ़ी एकांतरण का, या समरूपी आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। दूसरा है इसमें हेट्रोमॉर्फिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो नाम से पता चल रहा है हेट्रोमॉर्फिक का मतलब होता है विषम रूपी, यानी कि दिखने के अंदर दोनों फेजेस अलग अलग होंगी। जो गैमेटोफाइट है वो अलग होगा और स्पोरोफाइट है वो बिल्कुल अलग होगा, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। तो देखें आप, इसमें क्या होगा कि जो गैमेटोफाइट होता है वो युग्म अगुणित होगा और वो बहुत छोटा होगा, बहुत टाइनी होगा, सूक्ष्म होगा, और आपको अलग से बहुत मतलब अलग दिखाई देगा स्पोरोफाइट से की तुलना में। और जो स्पोरोफाइट है, यानी कि दूसरी जो मुख्य स्टेज है, फेज है, स्पोरोफिटिक फेज, वो आपको बहुत बड़ी विशालकाय दिखाई देगी कंपैरेटिव टू गैमेटोफाइट। तो इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल है या जीवन चक्र है वो आपको लेमिनेरिया में दिखाई देता है। और लेमिनेरिया में पता है बड़े बड़े एल्गी होते हैं, जो उसका बड़ा स्वरूप होता है वो उसका स्पोरोफाइट आपको दिखाई देता है समुद्र में। तो ये लेमिनेरियन इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ है आपके हैप्लोबायोटिक। ये जो हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है, इसके अंदर जो गैमेटोफाइट होता है जो अगुणित होता है, और उसके अगुणित गैमेटोफाइट पर, अगुणित युग्मकोद्भिद पर गैमेटेंजिया के फलस्वरूप गैमेट्स बनेंगे, जो कि अगुणित बनेंगे। और इन गैमेट्स के अंदर आपस में सिनगैमीज के द्वारा फ्यूजन होगा, उससे जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से बनेगा कार्पोस्पोरोफाइट। जाइगोट के द्वारा जाइगोट में जब मियोसिस होगा, जाइगोट में क्या होगा भाई, अर्धसूत्री विभाजन। तो जाइगोट तो डिप्लॉयड है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा। एक उसको हमने नाम दिया है कार्पोस्पोरोफाइट। ये हैप्लॉइड स्पोरोफाइट है, जबकि स्पोरोफाइट कभी हैप्लॉइड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार का स्पोरोफाइट बन रहा है, कार्पोस्पोरोफाइट, इसीलिए हमने इसको हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट नाम दिया है, और नाम दिया है कार्पोस्पोरोफाइट। ये एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर है जो कि आपको इसमें देखने को मिलती हैं। कार्पोस्पोरोफाइट जो कि एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड है।
जो कि बनता है जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। ये एक अलग विभेदक स्टेज है, अलग नाम है, जो आपको सिर्फ इस प्रकार के बात में देखने को मिलेगा। और इस कार्पोस्पोरोफाइट के अंदर जब स्पोर्स बनेंगे, वो जो बनेंगे कार्पोस्पोर्स बनेंगे, और ये जो कार्पोस्पोर हैं वो जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होने के बाद में गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें एक अलग स्टेज आपको दिखाई दे रही है, उसको हमने नाम दिया है कार्पोस्पोरोफाइट। तो ये जो है आपको एक अलग प्रकार की स्टेज है, ये ध्यान में रखनी है। ये हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल के अंदर आपको देखने को मिलती है। और ये एग्जांपल है इसका बैट्रिकोस्पर्मम। बैट्रिकोस्पर्मम में आपको इस प्रकार की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ये एक हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जो है वो, कार्पोस्पोरोफाइट भी इसमें हैप्लॉइड बनता है और गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है। और गेमेटोफाइट पर गेमेट्स बनेंगे, उससे जाइगोट बनेगा, और कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर्स बनेंगे और गेमेटोफाइट बनेगा। इस प्रकार से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहेगा। इसमें लास्ट और जो पांचवी जो लाइफ साइकिल है वो है डिप्लोबायोटिक। डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल है आपका पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है, और पॉलीसाइफोनिया आपके सिलेबस में भी है। ये पूरा चैप्टर है, पूरा जीनस आप विस्तार में हम इसको स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल में जो गेमेटोफाइट होता है, वो हैप्लॉइड होता है। उस हैप्लॉइड गेमेटोफाइट पर गैमेट्स बनते हैं। ये जो गैमेट्स हैं ये आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन जाइगोट के फॉर्मेशन के फलस्वरूप यहाँ पर कार्पोस्पोरोफाइट बनता है, जैसा कि हमने अभी देखा था। और इस कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर्स बनेंगे। यहाँ पर कार्पोस्पोरोफाइट देखो डिप्लॉइड है, जबकि पिछले लाइफ साइकिल जो हैप्लोबायोटिक था, यहाँ पर कार्पोस्पोरोफाइट आपका कैसा बना था, अगुणित बना था। ये एक अंतर है, विभेदिक अंतर है दोनों लाइफ साइकिल में। तो यहाँ पर जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन ना होके समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, वो भी कौन सा कैसा बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। और इससे कार्पोस्पोर्स बनेंगे, वो भी डिप्लॉइड बनेंगे, है ना, डिप्लॉइड बनेंगे। और इससे जब कार्पोस्पोर्स, जब डिप्लॉइड स्पोर्स हैं, उनसे जब कोई प्लांट बनेगा या उससे कोई स्पोरोफाइट बनेगा उनके जर्मिनेशन से, तो वो टेट्रास्पोरोफाइट बनेगा। उसका हमने क्या नाम दिया अभी, टेट्रास्पोरोफाइट। और इस टेट्रास्पोरोफाइट से क्या बनेंगे, टेट्रास्पोर्स बनेंगे। और टेट्रास्पोर्स जो होते हैं वो अगुणित होंगे, क्योंकि वो टेट्रास्पोरोफाइट पर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने हैं। और इन ये टेट्रास्पोर्स जो है वो क्या बनाएंगे भी, वापस गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये टेट्रास्पोर्स अगुणित हैं, तो गेमेटोफाइट भी अगुणित बनेगा। इस प्रकार से एक जीवन चक्र जो है चलता रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो कार्पोस्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड बनेगा, और एक इनमें अलग से स्टेज बनती है, उसको हमने नाम दिया है टेट्रास्पोरोफाइट। वो भी डिप्लॉइड होता है, क्योंकि वो कार्पोस्पोर्स से बनता है। उससे स्पोर्स बनेंगे टेट्रास्पोर्स, वो अगुणित होंगे, जो कि अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे, और उससे बनेगा आपका गेमेटोफाइट। ये आपका पॉलीसाइफोनिया में देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, और इसको हम, इस जीनस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हमने जो है वो लाइफ साइकिल्स हैं वो स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।